नमस्कार दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। और इस वीडियो में बात करूंगा मैं रिइंफोर्समेंट की, जो कि हमारे बिल्डिंग मटेरियल में बहुत सारे मटेरियल बहुत हैं, जैसे कि सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, रिइंफोर्समेंट हो गया। इसको हिंदी में एक तरीके से हम सरिये बोलते हैं, तो नॉर्मल भाषा में इसको सरिया बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है हमारे किसी भी पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो आज मैं इसके बारे में 2-3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि जब भी आपके घर के कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हो और आपकी साइट पे मटेरियल आ रहा है और सरिया आएगी खासकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे महंगी भी पड़ती है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग फटाक से पहचान जाएंगे कि हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे मटेरियल आया है, सरिया आई है, वो सही है कि नहीं सही है। तो मैं फटाफट बता देता हूँ। तो अनलोडिंग से पहले जब भी आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे सरिया आए, तो उसको अनलोडिंग से पहले 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से चेक कर लेनी है। थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे क्या है ना, एक कॉलम की बाइंडिंग हो रही है, जो कि ये बाइंडिंग वायर हम यूज़ करते हैं, है ना। इस बाइंडिंग वायर से सरिये को मिला के कॉलम की बाइंडिंग हो रही है। इसी में मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे आप सरिया पहचान सकते हैं। तो जैसे ही भी आप अनलोडिंग आएंगे तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाइएगा। पहले क्या होगा, एक हमारे पास सरिया होगी और सरिया में एक तो यहाँ पे ब्रांड की मार्किंग होगी, मतलब कि जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ब्रांड की सरिया लिखी होगी, वो ब्रांड सबसे पहले आपको देखना है कि मेरे सरिये पे वो ब्रांड का नाम है या नहीं। दूसरी बार उसमें जो आएगा, उसमें अब ब्रांड के साथ आपका ग्रेड बताया जाएगा स्टील का। हम लोग यहाँ देखते हैं कि स्टील का ग्रेड कहाँ लिखा होता है। पहले तो हमारे पास इस सरिये में एक जगह ब्रांडिंग लिखी होगी, ब्रांडिंग के बाद यहाँ पे ग्रेड होगा, 550D लिखा है यहाँ पे। तो जैसे कि ये इंडोस्टार की सरिया है, यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील लिखा होगा, उसके बाद ISI मार्क होगा, उसके बाद यहाँ पे डायमीटर लिखा होगा सरिये का। मतलब ये 4 चीज़ें एग्जैक्टली यहाँ पे लिखी होती हैं। अब मैं एक बार करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको पहचानना है। एक तो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में फुटिंग में, कॉलम में कहाँ कितने mm की सरिया देनी है, मतलब कितने डायमीटर की सरिया है, वो आप यहाँ से पहचानेंगे कि कितने डायमीटर की सरिया कॉन्ट्रैक्टर आपके कॉलम या बीम में लगा रहा है। दूसरा, आप यहाँ पे ब्रांडिंग देखेंगे, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में ब्रांडिंग होगी सरिये की, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चेक कर लेना। तीसरी चीज़ यहाँ पे आएगी इसकी स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी स्ट्रेंथ आती है। ये जो ग्रेड ऑफ स्टील है, 415, 550 और 600, मतलब ऐसे करके डी और SD करके लिखा होता है। अगर एक बार दिखाइएगा, अगर यहाँ पे 550D लिखा है, यहाँ पे अगर SD लिखा होता तो ये और ज़्यादा सुपीरियर होती, मतलब और ज़्यादा इसकी डक्टिलिटी होती। डक्टिलिटी इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर जब भी कभी फेल करता है, तो जो उसमें जो सरिया लगी होती है, और जब भी उसके फेलियर पे पॉइंट पे आता है, तो वो एकदम से सडन फेलियर नहीं होगा। अगर डक्टिलिटी ज़्यादा है सरिये की, तो वो धीरे धीरे करके फेलियर होगा। मतलब पहले हल्का सा क्रैक आएगा, क्रैक बढ़ेगा, क्रैक का ग्रुप बढ़ेगा, उसके बाद वो फेल होगा। मतलब आपको एक मौका देता है और दिखाता है कि मैं फेल होने वाला हूँ। तो आप अपने जो भी प्रिकॉशंस हैं वो ले सकते हैं। इसलिए इसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये यहाँ से पहचानेंगे हम सरिये की। 550D लिखा है, 550 SD लिखा होगा तो ज़्यादा अच्छा है। और हम 600 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 415D, इससे कम वाली ग्रेड ऑफ सरिया आप यूज़ ना करें, अपने कॉन्ट्रैक्ट में वैसे ही लिखें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बताऊंगा, जब भी आपके साइट पे सरिया आएगी, तो आप एक बार ये दिखाएगा, ये जो सरिये में ये जो बने हुए हैं ना, ये इनको रिप्स बोलते हैं। हालांकि ये जितने अच्छे और उठे हुए होंगे, बहुत उतना अच्छी सरिया होगी हमारी। ये आपको ऐसे हाथ से टच करके स्मूथ कैसे देखना है, रगड़ के ऐसे हाथ कैसे देखना है कि ये अच्छा सा उठा हुआ है कि नहीं उठा है। एक्चुअली इसका मेन काम ये होता है कि ये जो जब भी हम अपनी कंक्रीट पोर करते हैं, तो पूरी आरसीसी स्ट्रक्चर में ये जो सरिया है उस कंक्रीट में किस तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट करती है। जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, उतनी अच्छी डक्टिलिटी पावर उस आरसीसी स्ट्रक्चर में बनेगी। तो इसलिए आपको रिप्स देखना है, आपको ग्रेड ऑफ स्टील देखना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आपको ब्रांडिंग देखनी है, तीसरा। और चौथा, आपको डायमीटर देखना है, कितने mm का सरिया यूज़ हो रहा है। मतलब आप धोखाधड़ी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो सही सरिया यूज़ हो रही है। बस दोस्तों, यही पर्पज़ था मेरा इस वीडियो बनाने का। थैंक यू।